डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वीडियो नंबर 5। आज का हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये क्वेश्चंस उन सब में से काफी अलग है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमें निकालना है dy बाई dx, यानी कि y ऊपर है और x नीचे है, तो इसलिए हम सबसे पहले y वाली टर्म को देखेंगे। y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो ये a है ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसमें देखिए आपको तीन वेरिएबल दिख रहे होंगे। ए तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक एक्स, एक साइन थीटा, थीटा इसमें वेरिएबल है क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। वाई, वाई भी इसमें एक वेरिएबल है। तो इसमें तीन वेरिएबल हुए, एक तो एक्स, एक वाई और एक थीटा। ए यहां पे कांस्टेंट है, ए की वैल्यू ए ही रहेगी और कुछ नहीं होने वाली। तो यहां पे तीन वेरिएबल हो गए, एक्स, वाई और थीटा। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है dy बाई dx। तो इसलिए आपको y वाली जो टर्म है, y वाली जो इक्वेशन है, उसको सबसे पहले लिखना है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट with respect to x। विद रिस्पेक्ट टू x, अभी तक हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इस सवाल में x भी फंक्शन किसका है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। जैसा थीटा की वैल्यू होगी वैसे x की वैल्यू होगी। इसका मतलब x इज फंक्शन ऑफ थीटा। यहां पर भी वही है, a की तो वैल्यू फिक्स है, 1 की वैल्यू भी फिक्स है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे होगी y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो y इज फंक्शन ऑफ कोस थीटा या कह लो थीटा। तो यहां पे x जो है वो थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, इसलिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, डी थीटा, बार बार dy बाई dx आ जाता है। यहां पे y था, इस y को डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पे a है 1 माइनस कोस थीटा, इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन और नीचे डी थीटा का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। यहां बन जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये कांस्टेंट है, तो जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो मल्टीप्लाई में है, a यहां पे मल्टीप्लाई में है, इसके कैसे पता लगा, यहां ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब a यहां पे मल्टीप्लाई में है। तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो एज इट इज या उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कोस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके बाद क्या होगा, a एज इट इज, यहां पे अब 1 माइनस कोस थीटा है, तो पहले 1 का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर माइनस, उसके बाद कोस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा था, तो हमने पहले 1 का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसके बाद माइनस एज इट इज कोस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो हमारा dy बाई डी थीटा है उसकी वैल्यू आएगी a एज इट इज
वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वन एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास a, 0 को अब लिखेंगे नहीं हम, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत तो है नहीं, हटा देते हैं इसको। तो ये आ गया हमारे पास a साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास dy बाई डी थीटा। तो जैसे हमने यहां पे y वाली इक्वेशन को यूज करके dy अपॉन डी थीटा निकाला है, वैसे ही हमें अब x वाली इक्वेशन को यूज करना है, जो कि ये रही जो क्वेश्चन में गिवन थी। इसको यूज करके अब हमें dx बाई डी थीटा निकालना है। तो dy बाय डी थीटा जो हमने निकाला उसको मैंने यहां साइड में लिख दिया है। अब x वाली इक्वेशन यूज करते हैं, तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x यहां पे फंक्शन किसका है थीटा का, y भी फंक्शन किसका था थीटा का, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि dx बाय डी थीटा, यानी कि इसका मतलब हुआ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट, और विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है हमें डिफरेंशिएट थीटा के। ये a जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म जब भी मल्टीप्लाई में होती है उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए, या ये कह सकते हैं उसको एज इट इज रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो a को हमने साइड कर लिया, डिफरेंशिएशन अब किसका होगा जो अंदर चीजें हैं, अंदर क्या क्या है थीटा और साइन थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन अब किया जाएगा a एज इट इज। अब क्या होगा थीटा प्लस साइन थीटा है, जब भी बीच में प्लस आ जाए माइनस में आ जाए तो आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है एक एक करके। तो पहले थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, उसके बाद क्या यहां पे है, तो पहले थीटा का डिफरेंशिएशन हमने किया, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ए एज इट इज डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो हमने dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। सबसे पहले हमें आंसर में देखना है कि क्या लाना है, हमें लाना है dy बाई डी एक्स, यानी कि y वाली इक्वेशन y वाली टर्म ऊपर रखनी है। तो ये जो dy बाई डी थीटा है इसको ऊपर रखेंगे, और ये हमने पहले निकाल ली थी। और जो dx अपॉन डी थीटा है इसको हम नीचे लिखेंगे, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, और हमने क्या किया दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको आंसर जो है मिल जाएगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे इसको, आप इसको रब कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। डी थीटा यहां पे नीचे है और यहां पे भी डी थीटा नीचे है, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ऊपर बचा dy और नीचे बचा dx, तो dy बाय dx। तो इस तरह से dy बाय dx जो हमें क्वेश्चन का आंसर लाना था वो कुछ हमें अब नजर आने लग गया है। इज इक्वल टू में क्या बचा, इज इक्वल टू में बचा ये साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा,
थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इतना भी आप आंसर छोड़ देंगे, हमारा आंसर वैसे आ चुका है, इतना भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर को छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चेक करने वाले पर। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। यहां पे बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, नीचे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है, मतलब कोस थीटा बाई 2 दो बार है। तो कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर बचता है साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचता है कोस थीटा बाई 2। तो जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। तो हमारे पास आंसर बचा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बचा साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। जब भी आपको साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 दोनों के एंगल सेम हो, इसका एंगल भी थीटा बाई 2 है, इसका एंगल भी थीटा बाई 2 है, ऊपर साइन नीचे कोस, तो फाइनल आंसर बन जाता है 10 और एंगल थीटा बाई 2। तो ये हमारा dy बाई dx फाइनल आंसर आ गया। आई होप आज का ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और आगे इसको शेयर जरूर कीजिए।